वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की तारीख़ और शहरियत इस किताब से तारीख़ का सबक नंबर 14 रियासत महाराष्ट्र का क़याम सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 14 रियासत महाराष्ट्र का क़याम सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। यहाँ पर कुछ बयानात दिए हुए हैं और इनके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से सही मुतबादिल का हम इंतखाब करना होगा और बयानात को दोबारा लिखना होगा। तो पहला बयान है, 1 मई सन 1960 को खालिजे की रियासत का क़याम अमल में आया। तो इसका जवाब है महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र रियासत का क़याम अमल में आया। नंबर 2, मुंबई कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र बशमूल मुंबई की तजवीज़ खालिजे ने पेश की। तो इसका सही जवाब लिखना होगा आचार्य अत्रे। मुंबई कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र बशमूल मुंबई की तजवीज़ आचार्य अत्रे ने पेश की। नंबर 3, महाराष्ट्र के अव्वलीन वज़ीर आला के तौर पर खालिजे ने जिम्मेदारी संभाली। तो इसका सही जवाब है यशवंतराव चौहान। महाराष्ट्र के अव्वलीन वज़ीर आला के तौर पर यशवंतराव चौहान ने जिम्मेदारी संभाली। तो इस तरह ये बयानात हमें मुकम्मल करने होंगे। अब सवाल नंबर 2 है, दर्जसील बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। नंबर 1 है, मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी का क़याम अमल में आया। मतलब इसकी वजह लिखनी होगी कि क्यों क़याम अमल में आया। तो इसका जवाब है, सन 1953 में नागपुर मुआहदे में तमाम मराठी बोलने वाले अवाम की एक रियासत कायम करने का मुतालबा किया गया। मुंबई के साथ मुत्तहदा महाराष्ट्र रियासत के क़याम को मरकज़ी हुकूमत की तायीद हासिल नहीं थी। कई अजलास, मोर्चों और हड़तालों के ज़रिए मुत्तहदा महाराष्ट्र के मुतालबे की जद्दोजहद ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मुत्तहदा महाराष्ट्र का मुतालबा पेचीदा होता चला गया, इसलिए पूरी रियासत में बेचैनी और बेइत्मीनानी की लहर दौड़ रही थी। ऐसी हालत में 6 फरवरी सन 1956 को केशवराव जेधे की सदारत में पूना में एक जलसा हुआ जिसमें मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी कायम की गई। अब उसी का नंबर 2 है, मुत्तहदा महाराष्ट्र की लड़ाई में अखबारात ने अहम किरदार निभाया। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, मुत्तहदा महाराष्ट्र की लड़ाई के ज़माने में प्रबोधन, केसरी, सकाल, नवाकाल वगैरह अखबारात के ज़रिए मुत्तहदा महाराष्ट्र के लिए चलाई जाने वाली तहरीक की मुकम्मल जानकारी दी जाती थी। आचार्य अत्रे के अखबार मराठा ने उस ज़माने में खुसूसी कारकर्दगी अंजाम दी। बाला साहब ठाकरे ने मावला कलमी नाम से नवयुग और मार्मिक अखबारात में कार्टून बनाकर अवामी तहरीक को वसअत दी। मुत्तहदा महाराष्ट्र का किरदार अवाम की ख्वाहिश, तहरीकों और अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी वगैरह से मुताल्लिक तमाम जानकारी शाये करके अखबारात ने बड़े पैमाने पर अवाम में बेदारी पैदा की। इसीलिए इस तहरीक को वसअत देने में अखबारात का बड़ा अहम किरदार रहा है। अब सवाल नंबर 3 है, नोट लिखिए। उसका नंबर 1 है, मुत्तहदा महाराष्ट्र परिषद। इस पर हमें नोट लिखनी होंगी, इसकी मालूमात लिखनी होंगी। तो इसका जवाब है, 12 मई सन 1946 को बेलगाम में मुनक़दा साहित्य सम्मेलन में मुत्तहदा महाराष्ट्र से मुताल्लिक़ अहम तजवीज़ मंजूर की गई। इस पस मंज़र में 28 जुलाई सन 1946 को मुंबई में शंकरराव देव के ज़ेर सदारत महाराष्ट्र एकीकरण परिषद का इनेकाद हुआ। इस परिषद में मराठी बोलने वालों की एक रियासत बनाने का मुतालबा किया गया कि इन मराठी बोलने वालों की रियासत में मुंबई, सूबे मुतवस्तित के मराठी बोलने वाले इलाके, मराठवाड़ा और गौमंतक जैसे मराठी बोलने वाले इलाके शामिल हों। अब उसी का नंबर 2 है, मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी की खिदमात। तो यहाँ पर हमें मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी की खिदमात लिखनी होंगी कि उन्होंने कौन कौन से काम अंजाम दिए थे। तो उसका जवाब है, मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी की खिदमात दर्जसील हैं। नंबर 1, मुत्तहदा महाराष्ट्र की तहरीक को महाराष्ट्र के देही इलाकों तक पहुँचाया। नंबर 2, मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, ये बात वाज़ेह हो जाने के बाद मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी ने बड़े पैमाने पर तहरीकें और मुजाहिरे करके अवाम में बेदारी पैदा की। नंबर 3, सन 1957 में लोकसभा, विधानसभा
और मुंबई कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी ने बड़ी कामयाबी हासिल करके ये साबित कर दिया कि अवाम की राय मुत्तहदा महाराष्ट्र की हिमायत में है। नंबर 4, प्रतापगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े पर सवार मुजस्समे की नकाब कुशाई करने के लिए आए हुए वजीर आजम पंडित नेहरू के खिलाफ कमेटी के अरकान और काम करने वालों के ज़बरदस्त मुजाहिरे करने की वजह से आखिरकार मरकज़ी हुकूमत ने मुत्तहदा महाराष्ट्र के मुतालबे को मंजूर किया। अब सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल तसव्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी का एक तसव्वुराती खाका दिया हुआ है और उसमें हमें सेक्रेटरी, सदर और नायब सदर के नाम लिखने होंगे। तो मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी के जो सेक्रेटरी थे उनका नाम है SM जोशी। इस कमेटी के सदर चुने गए थे कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे और इस कमेटी के नायब सदर थे डॉक्टर TR नरवे। तो इस तरह से ये खाका आप लोगों को मुकम्मल करना होगा। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।